सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और मैं अश्वनी हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं निर्माण स्टडी टाइम का यूट्यूब चैनल यानी कि एनएसटी का यूट्यूब चैनल। और दोस्तों इंडियन मैपिंग की क्लास अभी हमारी कंटिन्यू चल रही है और इसके बाद हम वर्ल्ड मैपिंग भी करवाएंगे और इंडियन गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए जितने भी सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनको कंप्लीट करेंगे हम धीरे धीरे, ठीक है। और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी क्लासेस हम लें आपको नोटिफिकेशन मिलता चला जाए। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते, हम ना सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज हमने जो इंडिया का स्टेट उठाया वो यूपी उठाया है। दोस्तों यूपी के अंदर जब आप देखोगे तो ना आपको ये जो आपको पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से लेकर ये पूरा पार्ट और यहाँ से आप आगे निकल जाइए तो आपको लगभग ये जितना हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये सारा दोस्तों क्या है, दो आब है, दो आब, ठीक है। इनको अपने नोट्स के अंदर और अपने एटलस के अंदर निशान लगाते चले जाइए, ठीक है। हो सकता है इसमें कुछ अक्षर आपको समझ में ना आए क्योंकि काफ़ी बड़ा मैप होता है यूपी का, तो हो सकता है एक स्क्रीन पर वो सेट करने में कई अक्षर छोटे हो जाते हैं, तो उनको जब आप अपने एटलस में देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों इधर ये बना दिया हमने, इधर जो ये हिस्सा ये वाला हिस्सा बच गया, इधर वाला ये वाला दोस्तों ये बन गया रोहिलखंड, रोहिल खंड, ठीक है, रोहिलखंड। तो इसके अलावा इधर 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 आओगे तो अब यहाँ तक ये जो हिस्सा बच गया दोस्तों ये बच गया अवध, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पोर्शन बच गया ये वाला, ये जो पोर्शन बच गया दोस्तों ये बन गया है पूर्वांचल। क्या बन गया है? पूर्वांचल, क्योंकि पूर्वांचल यानी कि पूर्व की तरफ है पूर्वांचल, ठीक है। गलत लगा दिया मैंने, पूर्वांचल, ठीक है दोस्तों। चलो ये हो गया था। इसके अलावा देखो ये जो छोटा सा पार्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों ये है बघेलखंड, बघेल खंड, ठीक है, बघेलखंड। दोस्तों बाकी जो देखो ये है ना, ये ऐसे आया हुआ है, ये पूरा आपका, ये पूरा आपका ये है दो आप, ये जो नीचे बच गया है ये वाला जो नीचे बच गया है दोस्तों ये है बुंदेलखंड। क्या है? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था यूपी का एक फिजिकली ओवरव्यू। अब हम इसका पॉलिटिकल व्यू देख लेते हैं कि हमारे यूपी के अंदर कौन कौन सी जगह जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए इधर आपको मिलेगा शामली, यहाँ पर दोस्तों ये शामली जो है ना, यहाँ पर हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। हरित क्रांति का केंद्र कौन सा है? शामली। इसके नीचे आपको इधर मिलेगा मेरठ, मेरठ में ही जो 1857 की क्रांति हुई थी वो उसका जो केंद्र है वो क्या था? मेरठ। तो 10 मई 1857 को जो है क्रांति जो हुई थी 10 मई 1857 की, वो कहाँ हुई थी? मेरठ में। इसके अलावा कागज़ का और खेल का उद्योग वो दोनों कहाँ पर होते हैं? मेरठ के अंदर ही। आपने कई बार सुना भी होगा कि जो इंडियन क्रिकेट टीम जो बैट वगैरह जो यूज़ करती है, क्रिकेट बैट, उसकी जो बैट बनता है वो कहाँ बनता है? वो मेरठ में बनता है, ठीक है। देखिए दोस्तों इधर मिलेगा आपको गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद जो है एक औद्योगिक स्थल है, यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी हैं और इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है दोस्तों। इधर मिलेगा आपको मुरादाबाद, मुरादाबाद में ना पीतल का उद्योग है, ज़्यादातर पीतल का जो काम होता है वो कहाँ होता है? मुरादाबाद में। दोस्तों इधर मिलेगा आपको रामपुर, रामपुर में आपने मूवीज़ में नाम भी सुना होगा, कई बार कहते हैं कि रामपुरी जो चक्कू होता है उसको रामपुरी भी बोल देते हैं कई बार कि रामपुरी है। एक्चुअली वो इसलिए बोला जाता है कि जो चक्कू वगैरह बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? रामपुर में। तो रामपुर देखो ये रहा रामपुर, ठीक है। इसके जस्ट बगल में आपको इधर मिलेगा पीलीभीत, पीलीभीत एक तराई क्षेत्र है, ठीक है। तराई का युद्ध भी आपने पढ़ा होगा, तो तराई क्षेत्र है पीलीभीत, ठीक है। इधर मिलेगा दोस्तों आपको इसके नीचे थोड़ा सा देखोगे आप, ये देखिए यहाँ मिलेगा आपको बरेली, बरेली में सेना की छावनी है और जो सुन्नी संप्रदाय है उसका केंद्र भी कहाँ पर है? बरेली में। दोस्तों इधर दिखेगा आपको शरावती, शरावती में क्या है कि महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे वो कहाँ पर दिए थे? शरावती में दिए थे। दोस्तों इधर मिलेगा आपको वृंदावन, देखिए इधर यहाँ मिलेगा आपको वृंदावन और इसके जस्ट नीचे होगा मथुरा, देखिए ध्यान से, वृंदावन और मथुरा, ठीक है ना। तो वृंदावन में कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था
ठीक है ना। और मथुरा जो है वो भी कृष्ण भगवान से ही जुड़ा हुआ है। मथुरा में अगर बात करी जाए, इसके अलावा मथुरा में तेल शोधन कारखाना भी है, ठीक है। और इसी कारण, इस तेल शोधन कारखाने के कारण देखिए, इसके मथुरा के जस्ट थोड़ी दूर जाने पर आगरा भी आ जाता है। तो आगरा में ताजमहल है। तो मथुरा में जब तेल शोधन कारखाने की वजह से क्या हुआ कि जो ताजमहल है वो पीला पड़ गया, ठीक है, क्योंकि पोल्यूशन होता है वहाँ से। और बात आगरे की बात करी जाए तो आगरे में ताजमहल भी है, और आगरे का जो पेठा है वो भी मशहूर है, और साथ ही साथ जो आगरा का जो पागल खाना है वो भी काफ़ी मशहूर है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इधर मिलेगा आपको कन्नौज। कन्नौज में जो आप जब मेडिवल हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा, मेडिवल हिस्ट्री से पहले का पार्ट एंसेंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के बीच में एक पार्ट आता है जिसके अंदर आप पढ़ोगे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये वो जगह है दोस्तों जहाँ पर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो है इस कन्नौज को पाने के लिए, जीतने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, प्रतिहार जो होते थे ना, ये होते थे आपके जो राजपूत वगैरह होते हैं। प्रतिहार का जो इलाका होता है, गुर्जर राजपूत अलग जो लोग होते थे वो प्रतिहार के हिस्से में आते थे। और जो पाल होते थे ये आपके बंगाल की साइड के होते थे, और जो आपके राष्ट्रकूट है ये महाराष्ट्र के साइड के होते थे। तो ये ना तीनों आपस में इस कन्नौज के लिए लड़ते रहते थे। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे और जब हम हिस्ट्री करवाएंगे तो आपको इसके बारे में पूरा डिस्कस से कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। साथ ही आपको इधर मिलेगा झांसी। तो झांसी की रानी कहाँ की थी? रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी। और यहाँ पर ना पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा भी मिलता है। जब आप इंडियन मैप पढ़ोगे तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर हम इंडियन मैप पढ़ते हैं, रफली मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक बार, कि मान लीजिए ये ऐसा इंडियन मैप है, ये कुछ ऐसा, ठीक है। ज़्यादा अच्छा नहीं बना हुआ है लेकिन आप समझिए। होता क्या है कि जब उत्तर से दक्षिण एक कॉरिडोर है, जो एक रोड है जो उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है, और इसी तरीके से ये पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाला भी एक रोड है। तो यहाँ पर ना, मतलब ये जहाँ पे मिलता है ये कॉरिडोर, जहाँ पे मिलता है वो कहाँ मिलता है? झांसी में, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इधर आपको मिलेगा कानपुर, ये यहाँ पर। तो कानपुर में क्या है? कानपुर में एक औद्योगिक क्षेत्र है ये भी, और यहाँ पर जो चमड़ा उद्योग है वो भी कहाँ पर है? कानपुर में। इसके जस्ट इधर आपको दिखेगा लखनऊ। लखनऊ राजधानी है यूपी की, और अंबेडकर पार्क भी लखनऊ के अंदर है। दोस्तों देखिए यहाँ पे ना छोटा सा दिखेगा आपको अमेठी, इसके ऊपर लिखा हुआ अमेठी। अमेठी में क्या है कि जो राहुल गांधी का जो संसदीय क्षेत्र है वो कौन सा है? अमेठी है, ठीक है। इधर जस्ट इसके नीचे मिलेगा आपको रायबरेली, ठीक है। रायबरेली में क्या है कि सोनिया गांधी जी का संसदीय क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। इधर होगा कौशाम्बी, ये कौशाम्बी दिख रहा होगा, कौशाम्बी भी बोल देते हैं इसको कई बार, और इसको कई बार कासम्बी भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ना जो अशोक स्तंभ है उनको अकबर ने इलाहाबाद लाया था, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे एक अशोक स्तंभ जो लगा हुआ था वो यहाँ से निकाल के, जो अकबर थे उन्होंने यहाँ से वो अशोक स्तंभ को निकाल के इलाहाबाद भेज दिया था। और जब इलाहाबाद की बात आ गई तो नीचे मिलेगा आपको प्रयागराज, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था, अब इसका नाम प्रयागराज है। तो यहाँ की अगर बात करी जाए तो वायुसेना का जो केंद्रीय कमान है, यानी कि पूरे इंडिया की जब बात करते हैं, जैसे पूरे इंडिया की मैंने बताया कि इंडिया में ना जो हमारी आर्मी है उनके ना, जैसे आप देखोगे एक नॉर्थ का है भी कंट्रोल करना है पूरे इंडिया के अंदर, तो कुछ एक सेंटर हमारा नॉर्थ में रख देंगे, एक इसमें ईस्ट में रख देंगे, एक वेस्ट में रख देंगे, एक साउथ में रख देंगे, एक सेंटर में रख देंगे। सेंटर का भी तो होगा ना एक। तो इस तरीके से जो सेंटर वाला है, जो सेंटर वाला वायुसेना का जो केंद्र है वो कहाँ पर है? इलाहाबाद में। और उसका मुख्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद में। और इलाहाबाद को प्रयागराज बोलते हैं। तो इलाहाबाद बोले या प्रयागराज बोले आप समझ जाइएगा दोस्तों। इधर लिखा होगा बदोही, अब देखिए इधर लिखा है बदोही यहाँ, ठीक है। बदोही में क्या है कि यहाँ पर ना कालीन का उद्योग है, जो कालीन आप यूज़ करते हो घर में, कालीन बिछाते हो, वो कालीन का उद्योग कहाँ पर है? बदोही में ज़्यादा मशहूर है वो,
इसके यहाँ पर ही पास में दिखेगा जौनपुर। जौनपुर में अटाला मस्जिद है। कौन सी मस्जिद है दोस्तों? अटाला मस्जिद। इसके जस्ट नीचे में मिलेगा आपको वाराणसी। वाराणसी की जो साड़ी है वो बहुत ही मशहूर है, वाराणसी की साड़ी, जिसको बनारस भी बोल देते हैं, कई बार कहते हैं ना बनारसी साड़ी, वो कहाँ की है? वाराणसी। इनके नाम चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ का पान भी बहुत मशहूर है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इधर जस्ट इसके थोड़ी सी दूर देखोगे ना, यहाँ मिलेगा आपको सारनाथ। इस रेड लाइन के ऊपर देखिए सारनाथ लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये जो सारनाथ है ना, महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ पर हुआ था? सारनाथ में। दोस्तों देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मिर्ज़ापुर, जिसकी मूवी भी बनी है मिर्ज़ापुर। इस मैप के अंदर नहीं है, लेकिन आप लगा लीजिए कि यहाँ पर ना इस मिर्ज़ापुर के ऊपर आपको मिलेगा मुगल सराय, ठीक है ना। मुगल सराय जो है भारत का सबसे बड़ा जंक्शन कहाँ पर है? मुगल सराय में। जो ट्रेन का अगर आप देखोगे तो मुगल सराय जंक्शन सबसे बड़ा है। तो जब हम वैसे बेसिकली देखा जाए तो अब जब इसका रेल का जब आप मैप देखोगे तो उसके अंदर आपको मुगल सराय मिल जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? मुगल सराय। वो कहाँ है? मिर्ज़ापुर से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है दोस्तों। यहाँ लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में दिखेगा आपको रेनकूट, ठीक है ना। रेणुकूट जो है यहाँ पर ना एल्युमिनियम का फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा है, बिजनेस एल्युमिनियम का जो है उद्योग बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर भी। यहाँ मिलेगा आपको आजमगढ़, ठीक है। आजमगढ़ जो है ना एक राजनीतिक राजधानी है, किसकी? यूपी की। एक राजनीतिक राजधानी कौन सी है? आजमगढ़। इसके यहाँ मिलेगा आपको गोरखपुर, ठीक है ना। गोरखपुर में क्या है? राप्ती नदी जो है आपको दिख भी रही होगी, आप देखना मैप में, राप्ती नदी, ठीक है। जो राप्ती नदी है वो कहाँ पर है? गोरखपुर में है। और जो सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर में है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो यूपी की इम्पोर्टेंट जगह के बारे में हमने आज पढ़ा है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर जरूर करिए दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी क्लासेस आएंगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, नए स्टेट के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।